नमस्कार दोस्तों, 40वें एपिसोड में आपका स्वागत है। श्री हरगुनदास भंबानी, बीए एलएलबी, नई दिल्ली। दिल्ली में मेरे मित्र बसंत ने मुझे स्वामी जी के बारे में बताया कि वे आए हुए हैं। हम दोनों मिलकर स्वामी लीलाशाह महाराज के दर्शनार्थ जमुना किनारे गए। हमें बताया गया था कि स्वामी जी जमुना किनारे किसी कुटिया में ठहरे हुए हैं। वहां बहुत कुटिया बनी हुई हैं जिनमें कई संत महात्मा आकर ठहरते थे। प्रत्येक कुटिया के पास जाकर स्वामी जी के बारे में पूछा, परंतु हमें स्वामी जी के दर्शन नहीं हुए तथा उनके बारे में जानकारी भी नहीं मिली। निराश होकर वापस लौटने लगे। मन में सोचने लगे कि संत जी तो सब कुछ जानते हैं, फिर हमें क्यों नहीं दर्शन देते हैं। यह सोचते हुए हम दोनों वापस आने लगे तो जंगल के रास्ते में एक अनजान आदमी को आते हुए देखा। हमें मालूम नहीं था कि वह सिंधी है, मगर संत ने चमत्कार कर दिखाया। हमने उससे बात की तो वह न केवल सिंधी निकला, परंतु हमें साथ लेकर कुटिया दिखाकर स्वामी जी के दर्शन करवाए। मेरा मित्र दूसरे दिन फिर स्वामी जी के दर्शन अर्थ कुटिया में गया। उसने बताया कि कुटिया बंद थी। चौकीदार ने बताया कि जंगल की ओर गए हैं, शाम को वापस आएंगे। ऐसा भी कहा कि स्वामी जी हर रोज शाम को जंगल से वापस आते हैं। उस दिन तेज गर्मी थी। मैं सोचने लगा कि ऐसी गर्मी में स्वामी जी अवश्य अंदर कुटिया में ही होंगे, मगर स्वामी जी वहां नहीं थे। फिर सोचने लगा कि जैसे पहले स्वामी जी का दर्शन हुआ था वैसे अब भी हो जाएगा। अतः मैं वहां कुटिया के बाहर बरामदे में बैठ गया। अभी कुछ ही पल बीते होंगे कि स्वामी जी पधारे तथा पूछने लगे कि भाई कैसे आए हो। मैं आश्चर्य में पड़ गया। मैं बरामदे में तथा स्वामी जी अंदर कुटिया में थे। मेरे मन में भांति भांति के विचार उत्पन्न होने लगे तो स्वामी जी ने भीतर से तालियां बजाकर मेरे हृदय को शांत किया। मैं वहां बैठा रहा। काफी समय बीत गया। मैं कुछ खाकर नहीं गया था, इसलिए भूख लग रही थी। इतने में दयालु स्वामी जी कुटिया से एक बड़ा पपीता लेकर आए तथा मुझे कहने लगे कि इसे खा ले। मैं हैरान रह गया कि मेरी भूख के बारे में स्वामी जी को कैसे मालूम हुआ। सोचने लगा कि यह तो एक चमत्कार हो गया है। उस दिन मित्र की यह बात सुनकर वो भी सोचने लगा कि मेरे बड़े भाग्य हैं जो मैंने भी संतों के दर्शन करके जीवन सफल किया है। मुझे मेरे क्लेम के कार्य में काफी मुश्किलें आ रही थी। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अचानक स्वामी जी को याद किया। सोचने लगा कि ऐसे महान शहंशाह के दुनिया में होते हुए मेरे कार्य अवश्य सफल होंगे। फिर मैंने स्वामी जी से निवेदन किया कि साईं, मेरे दुख दूर कीजिए। यहाँ तो सिर्फ मेरे कहने भर की देरी थी, मेरा काम आसान हो गया। क्लेम ऑफिस में जिन अफसरों से काम था वे नम्र हृदय हो गए। यदि कभी कोई अफसर थोड़ा परेशान करता था तो मन ही मन स्वामी जी को याद करता था। सिर्फ स्वामी जी को याद करता और मिनटों में काम हो जाता। क्लेम का सारा कार्य पूर्ण होकर अंत में फाइल एक अफसर के पास आई, जिसने मुझे काफी परेशान किया था। मेरे किए कराए पर पानी फेर दिया तथा पूरा केस रोकने की खूब कोशिश करने लगा। मैंने मन ही मन स्वामी जी को पुकारा तो अचानक ही उस अफसर का उस ऑफिस से तबादला हो गया और मेरा कार्य हो गया। ऐसे थे स्वामी जी के चमत्कार, क्या बताऊं। छुपाने की हिम्मत मुझ में नहीं है। मेरा क्लेम वाला कार्य सन 1957 से आगे पीछे हो रहा था, परंतु स्वामी जी ने दया दृष्टि करके मेरा वह कार्य करवा दिया। ऐसे थी दयावान साईं की दया। नमस्कार।